नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी में जबरदस्त बगावत शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि बगावत के चलते बीजेपी को अपने दो बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा है। आगे इसकी जानकारी आपको देंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने अब मुसलमानों के द्वारा किया जाने वाला इज्तिमा यानी जलसे पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। कैसे, आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है यहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बीजेपी एनडीए में बगावत हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और मंत्री ने अब जो है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसके चलते मोदी जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करने को लेकर के जो है उप मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों गाजा पट्टी को अमेरिका और इजराइल अब हड़पना चाहते हैं, इसको लेकर के ट्रंप का बड़ा बयान आया है। साथ ही साथ अमेरिका ने 7 लाख भारतीयों को मुसीबत में डाल दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है, लेकिन इसी बीच खबर छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों वाली सामने आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीजेपी ने बताया जा रहा है कि पार्टी के 2 बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और यह सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई थी और वो हार बगावत के चलते बीजेपी हारी थी, और इसी के चलते ये जो है कदम बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। बताया जा रहा है पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले 27 प्रत्याशियों को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यानी 2 बड़े नेता और 27 और छोटे छोटे नेताओं को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस व अन्य दलों से बीजेपी में शामिल हुए थे और नगरीय निकाय चुनाव में टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ ही चुनाव मैदान में ये लोग उतर गए। इसकी शिकायत संगठन में की गई थी। प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव के निर्देश पर महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने इन सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। यह अपने आप में दोस्तों बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका जो कि छत्तीसगढ़ से लगता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर अब बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने मुसलमानों के अब इज्तिमा यानी जलसे पर भी पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। खबर है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिख करके इज्तिमा मुस्लिम संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। दरअसल इज्तिमा मुस्लिम संगठन के एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण जो है देने का आरोप लगा करके यहां पर बताया जा रहा है कि ये रोक लगाने की मांग की गई है। नीतेश राणे ने इसे गंभीर मसला बताते हुए राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की है। खार घर में आयोजित इज्तिमा मुस्लिम संगठन के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुसलमान समाज के लोग एकत्र हुए थे। नीतेश राणे का आरोप है कि इस आयोजन के दौरान भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसके बाद वहां उपस्थित मुस्लिम युवाओं ने हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की। मंत्री राणे ने बताया कि हिंसा के बाद एक हिंदू युवक की कैजुअल्टी हो गई है और अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसके चलते अब इज्तिमा के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अब सबसे अफसोस की बात तो यह है कि खुद ये नीतेश राणे का मुंह कभी बंद नहीं होता है। ये नेताजी खुद अलूल जलूल बयान देते रहते हैं, जहां भी इनका मुंह खुलता है हिंदू मुसलमान करते हैं, और उसके बाद जब कहीं पर कुछ बवाल होता है तब ये दूसरे समुदाय पर मढ़ करके उसके बाद उन पर ही कार्रवाई करने की मांग करते हैं। आप लोगों ने कई मौके पर देखे होंगे नीतीश राणे के बयान किस तरीके के होते हैं। खैर, ये अपने ऊपर कार्रवाई करवा लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ये लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। संसद में पेश होने से पहले ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एनडीए में जबरदस्त तरीके से टकराव शुरू हो गया है। जेडीयू के नेताओं ने जो है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप इस खबर को
को देखिए, बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जेडीयू पार्टी के नेता जमा खान ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए प्रश्न खड़े किए हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो जिससे किसी धर्म के लोगों को परेशानी हो जाए, उनको ये महसूस हो कि उनके साथ अन्याय हुआ है। ऐसा कुछ भी ना हो जिससे किसी को चोट पहुंचे। जेपीसी की रिपोर्ट पेश होनी है, लेकिन ऐसा कुछ ना हो जिससे किसी को ठेस पहुंचे। जमा खान ने कहा कि तमाम समाज धर्म के लोग देश में रहते हैं, सबने त्याग और तपस्या से देश को आगे बढ़ाया है। सीएम नीतीश सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक में क्या क्या है वो अभी क्लियर नहीं है, रिपोर्ट आई नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जो देश के लिए नुकसानदायक हैं, उस पर लिखकर हम लोग दिए हैं, उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। जेपीसी में सभी दलों के लोग हैं, उनकी बात सुनते हुए काम हो। देश में भाईचारा सौंदर्य बना रहना चाहिए। देश में रहने वाले किसी एक को दुख होगा तो पूरा देश परेशान होगा। यानी कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जेडीयू ने सीधे तौर पर यह वार्निंग मोदी जी को दे दी है कि अगर आप अपने मन मुताबिक इस बिल को पास करवाएंगे तो आपको मुश्किलें हो सकती हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दोस्तों आप इस खबर को देखिए। गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का आकलन करने और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए कमेटी बना दी है। इसके बाद से सवाल उठने लगे हैं, क्या उत्तराखंड की तरह अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी यूसीसी लागू करने की योजना बना रही है बीजेपी? महाराष्ट्र में इसको लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से जब सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था, अब सुनिए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि गुजरात सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट करने के लिए पैनल नियुक्त किया है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो क्या महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी? इसके जवाब में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और मैं इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठेंगे और तब इस पर निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट जो है इनसे देने के लिए कही है, और यहां पर भी यूसीसी को लेकर के कदम आगे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो एक एक करके बीजेपी तमाम राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर चुकी है, और महाराष्ट्र में भी आगे आने वाले दिनों में जो है यूसीसी को लेकर के कोई बड़ा कदम देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका ने मोदी जी को जबरदस्त झटका दिया है। जिस तरीके से अवैध प्रवासियों को निकालने का काम अमेरिका की सरकार कर रही है, इस कड़ी में 7,25,000 भारतीयों के ऊपर संकट आ गया है दोस्तों, और 200 से ज्यादा भारतीयों को एक जहाज में देश को वापस लौटा दिया गया है, भारत के अंदर भरकर भेज दिया गया। उसके बाद अब 7 लाख और भारतीयों को अमेरिका अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा सकता है, जो कि अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका और मोदी जी की विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि सीएम योगी उनसे मुलाकात करने केजीएमयू पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका और इजराइल एक नया प्लान तैयार कर रहे हैं। खबर यह सामने आ रही है कि नेतन्याहू से मिलने के बाद ट्रंप का यह बयान सामने आया है कि गाजा पट्टी को वो खाली करवाएंगे और गाजा के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा षड्यंत्र कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के द्वारा रचा जा रहा है। हालांकि इसके खिलाफ कई अरब कंट्रियों की तरफ से आवाज उठाई गई है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होता है, लेकिन हां, अमेरिका की नीयत अब क्लियर हो चुकी है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।